अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है चिकन टिक्का। लिहाजा चिकन टिक्का बनाने के लिए हम चिकन को सबसे पहले मैरिनेट करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमें पिसी हुई लाल मिर्च, रेड पाउडर, लेमन, काली मिर्च, कॉर्नफ्लोर, मैदा, सॉल्ट, चिकन टिक्का मसाला, सोया सॉस, विनीगर की ज़रूरत है। और हमने चिकन को कट लगा के पहले ही एक साइड पर रख दिया था। कट लगाने का बेनिफिट ये होता है कि आपके जितने भी मसाले वो अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं और चिकन को जब हम फ्राई करते हैं वो तब अच्छे से अंदर तक पक जाता है। अब हम इन तमाम मसालों को चिकन में ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने तमाम मसालों की बहुत अच्छे तरीके से रबिंग कर ली है। अब हम इसको 5 से 6 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ओवरनाइट रखने का बेनिफिट ये होता है कि आपके चिकन का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस आता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। चिकन टिक्का बनाने के कुछ तरीके होते हैं। इसको हम बेक भी कर सकते हैं, इसको हम दम पे भी बना सकते हैं और इसको हम फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको फ्राई का तरीका सिखाऊंगी। माशाल्लाह से अब ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे कढ़ाई में ऐड करेंगे और लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये हमारा चिकन अच्छे से अंदर तक गल जाए। अब हम कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल डाल के उसको हाई फ्लेम पे अच्छे से गर्म करेंगे। अब हम चिकन पीसीस को 1 बाय 1 ऑयल में डाल के अच्छे से लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे। चिकन की एक साइड बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है और माशाल्लाह से बहुत ही अट्रैक्टिव कलर आया है और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा डिलीशियस होगी। चिकन टिक्का बनाते वक्त आपने एक बात जो सी अपने माइंड में रखनी है कि आपने इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर आप इसको हाई फ्लेम पर फ्राई करते हैं तो ये बाहर से तो खूबसूरत होगी लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा और चिकन भी आपका कच्चा होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपकी एक शानदार रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी अगर आप इसको लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं। तो इसी तरह हम अपने तमाम चिकन पीसेस को 1 बाय 1 लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करेंगे और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हमने इसको सर्व करना है। माशाल्लाह से बहुत ही इजी रेसिपी है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट भी मेरी वीडियो आपको इसी तरह से मिलती रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहे, अपना प्यार बांटते रहे ताकि नेक्स्ट भी मैं अच्छी अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। जाते हुए बेल आइकन का बटन दबाते हुए जाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।